अपने नाम के पीछे जब तक आप सोनी, सोनार या स्वर्णकार नहीं लिखेंगे तब तक आप स्वर्णकारों की गिनती में भी नहीं आते सरकारी आंकड़ों के अनुसार। अगर अगर आप सुनार हैं, सोनी लिख रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी आकर के ये देख लेगा कि ये तो सुनार है, लिख दो यार उसको सुनार लिख दो। और नहीं है तो वो आपको किसी में भी लिख के चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग सर्वाधिक राजस्व देते हैं। स्वर्णकार समाज यानी हमारा व्यापार, सोने चांदी का व्यापार सर्वाधिक राजस्व देता है, लेकिन गिनती में मात्र 20 से 25% ही आता है। बाकी लोगों को स्वर्णकारों की गिनती में माना ही नहीं जाता, क्योंकि वो अपने नाम के पीछे संबोधन ही किसी अन्य का लगाते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, यहाँ पर भी आपका आंकड़ा गिर गया। व्यापार की तरफ आता हूँ, तो व्यापार में आपके पास बचा ही क्या है? क्या बचा है? बनाना आपके पास है नहीं। बेचने की बात करें तो 20% लोगों के पास ज़रूर बचा है, 80% में तो आपकी गिनती भी नहीं है। मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ, बेचने की, शोरूमों की बात करता हूँ। तो आप यहाँ पर भी गए, अब आपके पास बचा क्या है पता है आपको? सुनार तो सिर्फ चोर हैं, ये शब्द बचा। और दूसरा क्या बचा? मेरी ये पायल टूट गई, इसमें जाल लगा दे, मेरा एक कुंडा टूट गया, इसे ठीक कर दे, ये बचा है आपके पास। अगर अभी भी आप लोग संगठित होकर के संगठित नहीं हुए, तो संगठनों के साथ जुड़ कर के भी संगठित नहीं हुए, तो आपके साथ यही होना है कि मोहनजोदड़ो की तरह किताब के पन्नों में आपका नाम छप जाएगा कि स्वर्णकार जाति हुआ करती थी, जिसका कार्य था स्वर्ण आभूषणों का निर्माण करना। मैं फिर बताता हूं आपको, यदि आप बटे रहे तो आप कटते भी जाएंगे। आप सोचिए, 80% अन्य बिरादरियों के अन्य लोगों ने शोरूम कर रखे हैं, लेकिन मृत्यु सिर्फ 20% स्वर्णकारों की होती है, अन्य की नहीं होती। और सुनो, जब जब आप लोगों के साथ हादसे हुए हैं, तब तब एकता दिखाने का कार्य तो किया गया, लेकिन वो उस वक्त के लिए ही करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, तेरी तू जाने। क्यों? क्योंकि जितने भी संगठन हैं उन्होंने अपने आप को व्यापारी बना लिया, नाम कमाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए। उस समय तो उनके हादसों में खड़े होकर के दिखा देते हैं और उसके बाद नजर नहीं आते। मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग संगठित हैं तो एकता को मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ करके और एक मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग संगठित हो जाएं। आपके सबसे बड़े घोर विरोधी पता है कौन है? स्वर्ण जिहादी। उन्होंने, अब मैं ये कहता हूं, आज हमारा हिंदुस्तान त्राही त्राहिमाम कर रहा है, किनके कारण? स्वर्ण जिहादियों के कारण। मैं यहाँ स्वर्ण जिहादी स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों का व्यापार आपके पास बचा नहीं। 80% व्यापार तो जिहादियों के हाथों में चला गया। आप तो नाम के रह गए, और आपके व्यापार से होने वाली नंबर 2 की कमाई उन जिहादियों के हाथों में चली जाती है, जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का कार्य करते हैं। अब जब देश टूटेगा तो आप भी टूटोगे, यह मत समझना कि आप बच जाओगे, कहीं ना कहीं आपका भी नंबर आएगा। क्या करोगे आप? हमारे बड़े लोग थे, वो टूट के चले गए, आज हम भी टूट जाएंगे। मैं पूछता हूं, बचा क्या है आपके पास एक नाम के अलावा? दिखावा। मात्र 20% लोगों के पास बचे हो आप। क्यों? क्योंकि हमारे जो संगठन थे उन्होंने कभी भी हमारे समाज के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने कार्य किया तो सिर्फ किसके लिए किया कि उसकी टांग खींचनी है, ये नेता था पहले, अब इसको गिराना है। अब मैं अध्यक्ष बन गया, मेरी बाप की मर्जी, मेरी मर्जी, मैं जब तक चाहूंगा अध्यक्ष रहूंगा, ये मेरी मर्जी, मैं हटू ना हटू। समाज के लोग चाहे हटाना तो हटा के दिखाए। दूसरी बात, अगर हट भी जाए
तो वो दूसरा आने वाला क्या करेगा? इसने साले ने बड़ा तकलीफ दी थी मेरे को, अब समाज तो जाए भाड़ में। वो आपस में अध्यक्ष अध्यक्ष की लड़ाई होती रहेगी, मतलब एक अध्यक्ष दूसरे अध्यक्ष पर ताल ठोकेगा और दूसरा अध्यक्ष पहले पर ताल ठोकेगा, यानी लड़ाई उन दोनों की होती है। और भुगत कौन रहा है? आप और हम। और आप और हम में कौन है? हम 80% लोग। मर हम रहे हैं, परेशान हम हो रहे हैं, वो तो लड़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और यही स्थिति के कारण जो चलती आ रही थी कई दशकों से, उस स्थिति के कारण आप सिमट करके एक छोटे से रूप में 20% में आ गए, आपके पास में कुछ नहीं बचा। अब आप सोचेंगे इस चीज से उस चीज का क्या संबंध है, तो मैं बता देता हूं। ये पहले के अध्यक्ष का काम अच्छा चल रहा था, दूसरे अध्यक्ष ने होते ही उसके काम को तोड़ने के लिए उसने दूसरे आदमी को बिठा लिया। दूसरा आदमी इसलिए बिठा लिया कि वो अन्य जाति के लोगों को ला के आएगा, मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने अपनी रूपरेखा को इस तरीके से चलाया कि समाज के व्यक्तियों से तो किनारा कर लिया और अन्य जातियों को घुसेड़ लिया, जो जिहादियों को बिठाने लग गया। अब एक जिहादी दूसरे को लाता है, एक दूसरे को लाता है। आप लोगों में क्या होता है, यार तूने उसकी दुकान पे देखा था मैंने, पर पहले वाले अध्यक्ष की दुकान पे जाता है तू, उससे तेरे राम राम है, तेरे को तो मेरे पास काम ही नहीं है, जा। बस यहां से वो संगठित अगर हो गए होते तो आज हमारी हर चीज हमारे हाथों में होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे संगठन, हमारे समाज के अच्छे लोग जो थे है नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे लोग जो थे, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था